आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कनेक्ट 24 में। मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद। जी हाँ, बिहार नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया, चुनाव होगा ये कंफर्म हो चुका। हम कुछ दिन से वार्ड नंबर 35 में पब्लिक ओपिनियन से लेकर हर प्रत्याशी से मिल रहे हैं, कौन जीत सकते हैं, सब अपने अपने तरीके से दावा और वादा कर रहे हैं। लेकिन आज हम अभी मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब के पास। ये बताइए कि विकास करने का कुछ सोचे हैं या चुनाव सिर्फ लड़ना आता है? पहले आप लोग का शुक्रगुजार हूँ, मीडिया कर्मी को और सारे वार्ड नंबर 35 के जनता को अस्सलाम वालेकुम और आदाब। वार्ड नंबर 35 से पिछले बार भी हमने चुनाव लड़ा था और इस बार भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछले बार कुछ वोटों से हमने हार गए थे। सारे वार्ड नंबर 35 का सहयोग रहा जनता का इस बार, पिछले बार और इस बार भी रहेगा। और हर कास्ट का वोट इस बार हमें मिल रहा है। पिछले बार तो लोग बताते थे कि वोट बहुत कम आएगा, वो लोगों को अंदाज़ा नहीं था। लेकिन विपक्ष पार्टी बोलते थे बहुत कम वोट आएगा, 150 में 200 में समझ जाएगा। लेकिन जनता का इतना प्यार मुझे मिला जो हम जीतते चुनाव हार गए कुछ कारण से। कहीं पे कुछ गलतियां रही होंगी हमारी, लेकिन इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहत रख रहे हैं और इस बार चाह भी रहे कि एक अच्छे कैंडिडेट को जिताएं जो बेगरदागी हो, क्रिमिनल माइंडेड नहीं हो, साफ़ सुथरा कैंडिडेट हो। ये बताइए आप और आपने कहा पिछले बार मैंने चुनाव लड़ा, इतना वोट लाया, अच्छी पोजीशन पे थे। इस बार क्या रणनीति है, जो है क्या मंशा है? जनता इस बार वाकई में आप पे भरोसा करेगी? क्योंकि बहुत ऐसे लोग मैदान में उतरे हैं। जनता ही मुझे चुनाव लड़ाती है और जनता के सहयोग से ही चुनाव हम लड़ते हैं। जी बिल्कुल, जनता की सहमति से चुनाव इस बार भी लड़ रहे हैं। पिछले बार भी जनता की सहमति से ही लड़े थे हम। इसी बार भी वो पिछले बार मेरा जो वोट आया था, इस बार उससे दुगना वोट मेरा आएगा। जी दुगना वोट आएगा। तो यकीन है कि जनता आपको इस बार साथ देगी? हाँ बिल्कुल, इस बार झांसे में नहीं पड़ेगी। पिछले बार झांसे में पड़ गई थी जनता कि मेरे पास वोट नहीं है। लोग बोलते थे कि 150 वोट से जुबैर समझ जाएगा, लेकिन जनता को विश्वास हो गया जब मेरा वोट आया। तो कहीं आप इस कॉन्फिडेंस को लेकर कहीं और कॉन्फिडेंस तो नहीं हो रहे हैं ना कि पिछले बार लाए थे तो इस बार भी लाएंगे? इस बार जो समीकरण होता है चेंज, और वार्ड पॉलिटिक्स में जब पूरे बिहार के पॉलिटिक्स जब शुरू होता है तो जाति पे आता है, वार्ड में भी जाति भरा हुआ, तो इसको कैसे आप निपटेंगे? नहीं, इसमें सारे जाति के लोग हमारे साथ, सारे जाति के लोग के साथ हम मिलकर काम करते हैं। या छोटा काम हो, बड़ा काम हो, सबका मशवरा मेरे साथ होता है। कोई भी काम अगर कोई भी मेरे पास आता है, मैं चुनाव हार भी गया फिर भी लोगों के बीच रहा और लोगों के बीच काम करते रहा। अभी तक आप अपने तरफ से, पिछले बार भी चुनाव, अभी तक आपने क्या किया है जनता के लिए? जैसे आपने अभी कहा कि चुनाव हारा तो भी जनता के साथ रहा, तो जनता के लिए आपने ऐसा कुछ किया? जनता के लिए जो भी काम रहा इस वार्ड में, जो भी समस्या रही, चाहे शादी का हो, चाहे लेबर कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पहचान पत्र हो, आधार कार्ड बनाना हो, सभी को हमने, जो भी मेरे पास आए हैं सभी लोगों का हमने काम किया है। चुनाव के जीतने के बाद पहले काम करने की प्राथमिकता क्या रहेगी? क्या सोचा है आपने चुनाव जीतने, कुछ विजन है? चुनाव जीतने के बाद तो पहला काम मेरा है रोड का। इसलिए इस वार्ड में रोड की समस्या जो है, 2-3 रोड जो है इतनी ख़राब है कि लोग गिरेंगे तो उसके बाद मौत हो जाती है। 1-2 मौत हो चुकी है गिरने से, चाहे कोई भी बहाना हो, लेकिन गिरने ही से मौत, बहाना लगा उसका कि मौत हो गई। दूसरा समस्या है पानी का, हर घर में पानी का समस्या को दूर करना है, समझे। तीसरा चीज़ है शिक्षा से याद आया, शिक्षा से आप क्या सोचे हैं, क्या विकास करेंगे शिक्षा को लेकर? शिक्षा को लेकर हम अलग एक स्कीम चलाएंगे, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देंगे लोगों के बीच। नहीं, वार्ड में ज़्यादातर शिक्षा का क्या है? वार्ड काउंसलर की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से शिक्षा को लेकर कितना है, आपको पता है? जी बिल्कुल। क्या है? शिक्षा के लिए इस वार्ड में जो है, हमारे वार्ड में कोई भी स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल, कोई भवन नहीं है। इसके लिए एक भवन के लिए निर्माण किया जाएगा सरकारी जगह पे। वो आपके फंड में नहीं आएगा तो उसको आप कैसे करेंगे? हमारे फंड में नहीं आएगा, लेकिन हमारे जो है सरकार जो नीतीश कुमार की है, हमारे बहुत सारे लोग विधायक हैं, मंत्री हैं हमारे जानने वाले, वहाँ से फंड लाएंगे हम। तो आपका कहना है कि बहुत ऐसे काम है जो वार्ड काउंसलर के फंड से नहीं आएगा तो आप बाहर से आप इकट्ठा करेंगे, लेकिन काम करेंगे। ये बहुत बड़ा आप वादा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये वादे पे हम खरे उतरेंगे।
हम कोई भी काम अगर बोलते हैं किसी को ये काम को करना है तो उस अंजाम को देर तक पहुंचा ही के रहते हैं। क्योंकि वार्ड में जितने फंड्स है वार्ड काउंसलर को उतना उपयोग हो जाए तो एक वार्ड की तरक्की हो जाती है, और आप कह रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम करने की कोशिश करेंगे। ये कहीं आप हवा में तो नहीं हो? नहीं, ये हवा में नहीं, ये विधायक फंड भी लाएंगे और एमपी फंड भी लाएंगे। हमारे कोई है? जी हाँ, एमपी से भी हमारी ताल्लुकात है, विधायक से भी ताल्लुकात है। फीडबैक्स जनता से क्या मिल रहा है आपको, क्योंकि इस बार नई समीकरण है वार्ड की पॉलिटिक्स को, क्या फीडबैक मिल रहा है, जनता क्या बोल रही है? इस बार सारे लोग बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप इत्मीनान रहिए। और 2 बार हम लोग फंस चुके हैं, इस बार झांसे में नहीं आएंगे। पिछले कर चाहे जैसी भी हो, लोग ने वोट को बर्बाद कर दिया समझा बुझा कर, लेकिन इस बार लोग जनता नहीं सुनने जा रही है, जनता साइलेंट है और वो कह दी जनता कि हम आपके साथ हैं, आप इत्मीनान रहिए। तो बेसिकली आपका कहना है कि जनता ही प्रत्याशी बनाई आप? जी, जनता ही के बोलने से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता के ही प्रत्याशी बनाए हैं वो। कैसे आप डिफीट देंगे जो पुराने जो मजबूत दावेदार ठोक रहे हैं? कुछ स्ट्रैटेजी है? हमारे बराबरी का कोई कैंडिडेट नहीं है। अच्छा जी, जो हमारे टक्कर को, हमारे बहुत पीछे लोग रहेंगे इस बार। मतलब जनता पे यकीन है? जी, जनता का पूरा भरोसा है जी, खुद पर भी यकीन है। लोग 100-200 वोट से जीतते हैं, लेकिन इस बार हम लोग 500 वोट से। कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, ये कॉन्फिडेंस है एकदम 110%। पूरा विश्वास है जनता के बीच हम गए हैं, जनता ने मुझे आश्वासन दिया है, जनता दुआ कर रही है। यहाँ तक जनता रो रही थी जब हम नॉमिनेशन करके आए थे कि पिछले बार हमने गलती कर दी है। पिछले बार जीते हुए हार गए, इस बार जीते हुए हैं। जी, इस बार इंशाल्लाह बस चुनाव होना बाकी, बस चुनाव होना बाकी है। ये थे इनका कहना, जनता ही मुझे कही कि पिछली बार झांसे में आ गए थे, लेकिन ये देखना है ये जितनी बातें दावा और वादा कर रहे हैं ये तो वक्त बताएगा, और 30 तारीख को जनता बता देगी किसके झांसे में आए किसके झांसे में नहीं आए। आप देख रहे थे कनेक्ट 24, मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद, धन्यवाद।